जब तक फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर जल्दी वहां से हटो। इज इन पाकिस्तान, आप वहां तक ये जाएंगे हाफिज साहब जहां तक कोई एक सोल्जर जा सकता है। अबे साले तभी मैं आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर। आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। ट्रंप साहब ने अपने लोगों से कहा कि जाएं पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें, और इसके बाद क्या हुआ है जी? अमेरिकी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान ही छोड़ गई। समझें सिचुएशन को। एक्सपोर्ट्स तबाह, सारी बड़ी कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं। वो शेल हो, वो आपने देखा होगा राइट कंपनी करीम थी या जो भी थी, वो भी चली गई है। और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, एक खत्म के बाद एक कंपनी जा रही है। टेलीनॉर बेच के चली गई, फलां बेच के चला गया फलां। मैं क्या अब नाम लेना शुरू कर दूं? मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब। तो आसिम मुनीर को डेस्परेटली दो चीजें चाहिए, एक्सपोर्ट्स और सरमायाकारी। ठीक है, दोनों नहीं हो रहे। गजब बेइज्जती है। जब तक फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पाकिस्तान ने अमेरिकन को ऑफर किया कि आप पसनी, एक इलाका है पसनी, ठीक है, ग्वादर से थोड़ा दूर है पसनी, वहाँ पे आप पोर्ट बनाएं और वो प्राइवेट कंपनीज होंगी, सारी बात है। और ये जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये पसनी इज़ अ फिशिंग टाउन, ताकि जो पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन तक, इसीलिए हम एक ही जगह जो है वो दोनों को हम एक ही जगह बेचे दे रहे हैं। यानी हमने यही गवादर और यही बलूचिस्तान हमने चाइना को भी दे दिया और उसके बाद वही उठाकर हमने अमेरिका को भी भेज दिया। अब ये तो इन लोगों की गलती है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ट्रंप के साथ मुलाकात क्या हुई? पाकिस्तानियों को लगा कि अब तो पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नदियां बहने वाली हैं, परंतु इस मुलाकात को एक हफ्ता भी नहीं हो पाया है, पाकिस्तान की बैंड बजकर रह गई है और पाकिस्तान से बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां सारा कारोबार छोड़कर भाग रही हैं। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, शायद किसी की नजर लग गई हमें, शायद भारत हमसे चिढ़ रहा है। और अभी तो जो पीएनजी ग्रुप गई है उसने खुले तौर पर पाकिस्तान की सरकार से बोला है कि तुम भिखारी हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे सामानों को खरीदो, और धीरे धीरे करके हमारी सेल तुम्हारे यहां पर गिर रही हैं, जिसके कारण से हम तुम्हारे देश को छोड़कर जा रहे हैं। बताओ, ये हालात हैं पाकिस्तान के, और ये सपने देख रहे थे कि अब तो हम भारत को पीछे छोड़ देंगे क्योंकि ट्रंप हमारे साथ अच्छे संबंध रख रहा है, ट्रंप के साथ हमारी मुलाकात हो गई। और यह सब ट्रंप साहब ने अपने लोगों से कहा कि जाएं पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें, और इसके बाद क्या हुआ है जी? अमेरिकी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान ही छोड़ गई। समझें सिचुएशन को। एक्सपोर्ट्स तबाह, सारी बड़ी कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं। वो शेल हो, वो आपने देखा होगा राइट कंपनी करीम थी या जो भी थी, वो भी चली गई है। और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, एक के बाद एक कंपनी जा रही है। टेलीनॉर बेच के चली गई, फलां बेच के चला गया फलां। मैं क्या अब नाम लेना शुरू कर दूं? सो कंपनियां जा रही हैं, मींस बिजनेस के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आपके मुल्क को छोड़ना शुरू कर दें तो जो सरमायाकार होता है ना, वो देखता है कि यार माहौल क्या है इस मुल्क में, माहौल सरमायाकारी का है या डिसइन्वेस्टमेंट का है। यहाँ पे तो वही नजर आ रहा है कि लोग अपनी सरमायाकारी निकाल रहे हैं, यहां से जा रहे हैं। तो आसिम मुनीर को डेस्परेटली दो चीजें चाहिए, एक्सपोर्ट्स और सरमायाकारी। ठीक है, दोनों नहीं हो रहे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका जो है यानी कि वो भारत को टफ टाइम दे या भारत के साथ उनके टर्म्स अच्छे ना हो, लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छे हो। क्योंकि हम तो जी आप जानते ही हैं कि हम तो बहुत ही जबरदस्त लोग हैं और हम तो हर तरह से अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन बहरहाल अब जो है पाकिस्तान ने एक स्टेप और लिया है, और वो ये कि बलूचिस्तान में जो है अमेरिका को ऑफर की गई है कि जी आप वहां पे पोर्ट बना सकते हैं। अब ये कहते हुए यकीनन इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अब चाइना का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसी उस प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहे हैं जो कि एक ही जमीन या एक ही अपार्टमेंट जो है दो लोगों को बेच देता है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो हमने चाइना को कह के रखा है कि जी बलूचिस्तान में जो कुछ भी है जी वो आपका है, तो सी है ले जाओ।
जब मर्जी आए ले जाओ, और दूसरी तरफ हम वही चीजें जो है या वही जगह और सब कुछ जो है सेम जो है वो अमेरिका को भी बेच रहे। तो क्या इसके बाद क्या चाइना को समझ नहीं आ रही होगी कि आखिर पाकिस्तान ये डबल गेम जो हम हमेशा से खेलते आए हैं, इस बार ये गेम थोड़ी खतरनाक हो गई है। क्योंकि अगर हम अमेरिका के साथ जो खेल खेल रहे हैं उसमें हमने चाइना के साथ भी अगर वही किया, यानी कि एक तरफ बलूचिस्तान में जो कुछ है, जो हम जाहिर है कि वहाँ के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स का इशू और इस तमाम चीजें इसीलिए कि वहां पे जो कुछ चाहे मिनरल्स हो या और चीजें हो, उसके लिए वो लोग कहते हैं कि जी आप चाइना को कैसे दे सकते हैं, आप पंजाब कैसे ले जा सकते हैं, या वहां के लोगों को खुद को उसका कोई फायदा क्यों नहीं है। उसके ऊपर कई तरह के आप जानते ही हैं कि इश्यूज चल रहे हैं, और उसको लेते उस इश्यूज के चलते हुए एक तरफ हमने चाइना को वही सामान वो कह रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिकन को ऑफर किया है कि आप पसनी एक इलाका है, पसनी, ठीक है, ग्वादर से थोड़ा दूर है पसनी, वहां पे आप पोर्ट बनाएं, और वो प्राइवेट कंपनीज होंगी, जारी बात है। और ये जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये पसनी इज़ अ फिशिंग टाउन, ताकि जो पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन तक एक्सेस हो। पसनी जो है वो तकरीबन 100 मील दूर है ईरान से, ठीक है जी, और ग्वादर से 70 मील दूर है। यानी कि अगर अमेरिकन कंपनीज पोर्ट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं पसनी में, तो दे विल बी 70 माइल्स अवे फ्रॉम चाइनीज पोर्ट एंड 100 माइल्स अवे फ्रॉम द ईरानी पोर्ट। अब ये जो इनिशिएटिव है ये भी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस तरह की चीज़ों को कैपिटलाइज कर रहा है। अब क्योंकि हम यहाँ पे ये समझते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये तासुर है जी प्रो चाइना प्रो चाइना प्रो चाइना, पाकिस्तान इज प्रो पाकिस्तान, ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ लगती। ये इस्लामाबाद पुलिस जो गई थी, आज़ाद कश्मीर वालों ने उनकी पतलूनें उतार के ना ये लटका दी हैं, ये देखें तारों के साथ। ये 71 के बाद पहली बार हुआ है कि इनकी पतलूनें लटकाई गई हैं। अक्लमंदों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। मैं आपको ये खास मंजर इसलिए दिखा रहा हूं कि आसिम मुनीर के हाथ से सब ही निकलता जा रहा है। पहले इसने मुल्क की 90% अवाम को गद्दार कहा। ज़ाहिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग तो उनके डिफरेंट इलेक्शन होते हैं, तो जो पाकिस्तान के इलेक्शन हुए इसने कहा जी सारे गद्दार हैं, इमरान खान को वोट, सारे गद्दार हैं भाई। पंजाब के लोग गद्दार, खैबर पख्तूनख्वा के लोग गद्दार, बलूचिस्तान के तो पहले दिन से गद्दार हैं, फौज उन्हें कहती है, ठीक है। सिंध के लोग वो जब तक उनका दाव चल रहा है उनको इस तरह गद्दार नहीं कहते क्योंकि वहाँ धांधली कर लेते हैं। अब आज़ाद कश्मीर के लोग भी गद्दार हो गए। पूरा इनका नेटवर्क चल रहा है, आन नेटवर्क और नून लीग का सेल, कि जी ये भी गद्दार है, ये भी मुल्क दुश्मन है, उनका आलाकार बने हुए हैं। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ फौज से अब बतौर इदारा कि अगर सारे ही गद्दार हैं तो अब दिफा किसका कर रहे हैं? गद्दारों का दिफा